नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत। ये हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जान लेते हैं इस व्रत का महत्व क्या है, कथा क्या रहेगी और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में दोस्तों, 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना ही होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस बार 19 मई को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी। ऐसे में आज ही पूजा की पूरी लिस्ट तैयार कर लें। ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत पूजा मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई की रात को 9:42 पर हो रही है। इसका समापन 19 मई को रात में 9:22 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक है। दोस्तों, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, फल फूल, बताशा, रौली, 1.25 मीटर का कपड़ा, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, घर से बनी पुड़िया, भीगे हुए चने, मिठाई, घर में बना हुआ व्यंजन, जल से भरा हुआ कलश, मूंगफली के दाने, मखाने आदि वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री में शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगे चने, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान करें। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वट सावित्री पर कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना पहने, क्योंकि दोस्तों काले कपड़े सौभाग्य का प्रतीक नहीं होते। इसी के साथ ही वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई न पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता
जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक पूर्वक उठ जाएं, माता सावित्री होती हैं प्रसन्न। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री कथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए जो भी आप व्रत रखते हैं उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं, इससे पति की आयु बढ़ती है। इसी के साथ ध्यान रहे कि इस दिन अपना सिंदूर किसी को दान में ना दें और ना ही कहीं पर अर्पित करें, आप नया लाकर दे सकते हैं। नंबर 6, वट सावित्री पर आप जो भी चीज़ अर्पित करें ध्यान से देख लें कि वो चीज़ खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, ध्यान रहे वट सावित्री का व्रत मासिक धर्म आने वाली महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो किसी दूसरी सुहागिन महिला से ये व्रत पूरा करवा लें और खुद दूर बैठकर पूजा सुने। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो सकती हैं, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। दोस्तों नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज़्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते हैं तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है दोस्तों कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है। उसमें वट सावित्री का त्यौहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी साथ फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप वट सावित्री के संबंधित सारे नियम अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।